पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 6 तक। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए ही कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हालेलुया। प्रियो, तो मैं पहले यानी वीडियो में परमेश्वर की इच्छा की महत्व के ऊपर बता रहा था। तो आज हम लोग देखेंगे उस परमेश्वर की इच्छा में, जो परमेश्वर की इच्छा या चाहत या गॉड्स विल जैसे भी हम कहें, कि जो परमेश्वर की इच्छा हर एक विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वचन में हम इस बातों को देख रहे थे। तो आज उस परमेश्वर की जो इच्छा है वो 2 प्रकार का होता है। एक है सामान्य ईश्वर की इच्छा और दूसरा है विशेष ईश्वर की इच्छा। पहला है सामान्य ईश्वर की इच्छा, दूसरा है विशेष ईश्वर की इच्छा है। तो इसमें से आज हम सामान्य ईश्वर की इच्छा के विषय में देखेंगे। देखिए, परमेश्वर इस संसार में हम सबको बनाया, पर सबके प्रति उनके पास एक योजना है, एक इच्छा है, एक चाहत है। हम हर एक मनुष्य को उस बातों को पूरा करना जरूरी है। पर यह परमेश्वर की इच्छा जो है 2 प्रकार का है, एक सामान्य है, दूसरा विशेष है। सामान्य इच्छा है पूरी बाइबल में परमेश्वर के द्वारा बताया गया है, और जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उन सबके लिए परमेश्वर की जो सामान्य इच्छा है वो बाइबल में प्रकट है, परमेश्वर ने उसको बता दिया है। और जो विशेष इच्छा है वो किसी एक जो प्रभु के बच्चों के लिए या सेवक लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए अलग तरह से विशेष रूप से परमेश्वर बताता है, उसको विशेष इच्छा हम बताते हैं। पर आज सामान्य ईश्वर की इच्छा में पहली बात जो है आज हम देख रहे थे, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 1 से 6 तक वचन में हम 4 वचन में ये देख रहे थे। यहाँ परमेश्वर कहता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सो यहाँ लिखा है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत क्या है। परमेश्वर की चाहत या इच्छा क्या है? सब मनुष्यों का उद्धार होना है और सभी मनुष्य सच्चाई को या सत्य को भली भांति से समझना है। प्रियो, ये जो परमेश्वर की इच्छा है या ये चाहत है, परमेश्वर अपने वचन में अपने सेवक लोगों के द्वारा प्रकट किया है। ये केवल किसी एक विश्वासियों के लिए या कुछ खास लोगों के लिए ऐसा नहीं है। जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सबके लिए, सबकी लोगों की उद्धार के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की सामान्य इच्छा में जो पहली बात आज मैं बताना चाहता हूँ ये है
कि सब लोगों की उद्धार के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा है। प्रियो, हम हर एक विश्वासियों के लिए, जो संसार में कितने भी लोग हैं, उन सबकी उद्धार के लिए प्रार्थना करना और उन्हें उद्धार में लेके आने के लिए प्रयास करना हम सबका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि दूसरों की उद्धार के लिए प्रार्थना करना या उसके लिए प्रयास करना किसी कुछ लोगों की एक काम है, या केवल सेवक लोगों का या पास्ट लोगों का या कुछ भविष्यवक्ताओं का ऐसे नहीं समझना है। क्योंकि इसमें लिखा है, ये जो पहला तीमुथियुस की जो पत्री है, ये भले ही तीमुथियुस नाम के एक सेवक के लिए लिखा है, पर ये सारे विश्वासियों के लिए परमेश्वर के द्वारा बताया गया उनकी इच्छा है। प्रियो, यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्य का मतलब क्या हुआ? सब मनुष्य है इस संसार में। गरीब भी है, अमीर भी है, पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ लोग भी है, गांव में भी है, शहर में भी है, कई प्रकार के जाति, कई प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, कई धर्म के अलग अलग लोग होते हैं। पर यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? जितने भी मानव है, जितने भी मनुष्य जो हम देखते हैं, वे सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। वो यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास करें और सत्य को वो भली भांति से समझने पाए। तो इसके लिए आपको और मुझको क्या करने के लिए इधर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा में बताते हैं कि हमें क्या करना है? सभी लोगों की उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। प्रियो, हम लोग कई लोगों के पास या कुछ बड़े ऑफिसर होंगे या बड़ा अमीर होंगे, उनके पास जाकर सुसमाचार बताना कठिन हो सकता है, पर सारे मानव के लिए, सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना आसानी है। हम जाकर सुसमाचार सुनाना, यीशु मसीह के बारे में बताना, कोई लोग आकर बीच में हमें रोक सकते हैं और हमसे कह सकते हैं, भैया तुम प्रचार नहीं कर सकता है, आप यीशु मसीह के बारे में बोल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग विरोध कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं। पर आप अपने घर में बैठकर लोगों की उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं ना, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रियो, तो इसलिए परमेश्वर चाहता है, उनकी इच्छा यह है सब मनुष्यों का उद्धार हो। वो कैसे होगा? कि उन प्रभु को मानने वाले हम सबको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रियो, आप देख सकते हैं यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी प्रभु यीशु को इस संसार में पिता परमेश्वर ने सारे मानव के उद्धार के लिए भेजा है। किसी यहूदियों के लिए या कुछ खास धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह जगत में आया है, जगत में पाई जाने वाले सभी लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। उस प्यार के कारण ही उन्होंने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा और सूली पे उन्हें बलिदान कराया, और उस यीशु मसीह सारे मानव के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है। और पहला तीमुथियुस 2:5 में इधर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों का बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रियो, परमेश्वर एक ही है। उस परमेश्वर के पास पहुंचने का जो मार्ग भी एक ही है। वही यहाँ लिखा है
और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, एक ही पुल है, एक ही मार्ग है। उसके द्वारा ही हर एक मानव को यीशु मसीह के परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा और प्रभु परमेश्वर को हम ग्रहण कर पाएंगे और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी एक ही मार्ग ऐसे पौलुस बताते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, तो ये काम कैसे होगा कि हम सबको दूसरों के लिए उद्धार के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रियो, आजकल कई कलीसिया में लोगों की चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, कई बातों के लिए प्रार्थनाएं होती है और कई कलीसिया में रात्रि प्रेयर, मंथली प्रेयर, ऐसे कई प्रेयर तो आजकल बंद भी हो गया है। पर प्रियो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? सारे मानव को, सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए हर एक विश्वासियों को क्या करना है? प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आप और मैं जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं, ये कैसे हुआ है? हमारे लिए किसी ने प्रार्थना किया है, हमारे उद्धार के लिए किसी ने प्रार्थना किया है। उनकी प्रार्थना की परिणाम है आज हम मसीह में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरों की उद्धार के लिए प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की चाहत है। परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों को उद्धार हो, और सब मनुष्यों का उद्धार कब होगा? जब प्रभु को जानने वाले हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे, तभी ही लोगों की उद्धार हो सकता है। प्रियो, यहाँ दो बातें हैं। एक है परमेश्वर की इच्छा, दूसरा है हर एक विश्वासियों का जिम्मेदारी है। परमेश्वर चाहता तो है, उनको इच्छा तो है ही, पर उनकी चाहत, उनकी जो इच्छा हमारी प्रार्थना में टिका हुआ है। हमारी प्रार्थना जब होगी तभी ही परमेश्वर उनको बचा सकते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है संसार के जो अधिकार जो रखने वाले हैं, यानी वो क्या कहते हैं, जो संसार की जो यानी ये जो दुष्ट आत्मा है या शैतान जो है, लोगों की आंखों को बंद करके रखा है, वो सच्चाई को समझने ना पाए। पर जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी आंखों को खोलेगा और उनके जीवन में रोशनी को लेके आएगा और उनको उद्धार का अनुभव देगा। प्रियो, परमेश्वर का जो इच्छा है हम सबका बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की इच्छा दो प्रकार है, एक सामान्य है, दूसरा विशेष इच्छा है। सामान्य इच्छा में जो पहली बात है, सभी लोगों के लिए उद्धार करना परमेश्वर की इच्छा है। जो परमेश्वर की वचन में प्रकट किया हुआ इस वचन को जब हम मानते हैं, उसको पूरा करते हैं, तभी ही आगे परमेश्वर अपने विशेष की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करता है। जब भी हम ऊपर एक जगह में जाना है तो सीढ़ी पे जाना पड़ता है। एकदम हम ऊपर सीढ़ी में जा नहीं सकते हैं, पहले नीचे सीढ़ी में पाँव रखना पड़ेगा, एक एक करके ही हमें ऊपर जाना है। प्रियो, तो परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। परमेश्वर की विशेष इच्छा को यदि आप जानना चाहते हो तो पहले परमेश्वर के द्वारा जो बताया गया, वचन में प्रकट किया गया, इस इच्छा को हमें प्रार्थना करना या पूरा करना है। रोज 5 मिनट 10 मिनट जब आप व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना में बैठते हो, तब दूसरों की उद्धार के लिए, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो उद्धार नहीं पाए हैं, उनकी उद्धार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।